बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम ब्रदर्स टीवी मुबारक जी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल नाइम ब्रदर्स टीवी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। आज डॉक्टर शकील साहब बर्लिन से हमारे साथ। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म जिनको कौन नहीं जानता, मगर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया को पता है कि उनको किन हालात का सामना करना पड़ा। जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश की, वो कुर्सी भी ना बची और बाद में जेल में रहे, फिर फांसी की सज़ा हुई। पिछले प्रोग्राम में मैंने और डॉक्टर साहब ने ये गलती से कह दिया था कि उनकी उम्र कुछ और बता दी थी, लेकिन उनकी उम्र 52 साल थी और इसी पे सोचा आज एक प्रोग्राम भी किया जाए। तो चलते हैं जर्मनी, बर्लिन। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, आज बात करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको आज तक सिंध में कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है, बाकी सब लोग मार रहे हैं वहां पे ना। तो मैंने सोचा कि इसी पे बात की जाए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की एक पेशगोई थी, उसी पे मैंने कहा आज बात की जाए। तो बताइए हमारे नाज़रीन को। जी मुबारक साहब, बिल्कुल हमने परसों के इंटरव्यू में बात की थी, कुछ सरसरी साइज का जिक्र आया था जी और वो पेशगोई इस कदर अजीम शान है कि हमें ये रदा प्रोग्राम उस पर हम कर रहे हैं, जी उसका मौका मिल रहा है। तो इख्तिसार के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो पेशगोई के अल्फाज हैं वो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब अजाना ओहाम में दर्ज किए हैं और वो अरबी के अल्फाज हैं। जी मैं पढ़ देता हूँ। कल्बुन यमूतु अला कल्बिन, और इसका उर्दू में तर्जुमा हजूर ने ये किया है, यानी वो कुत्ता है और कुत्ते के अदद पर मरेगा जी जो 52 साल पर दलालत कर रहे हैं। जी यानी ये जो ये इल्म है, ये अल्फाज का, उसमें जो इस कल्ब के आदात बनते हैं वो 52 है। जी इसलिए मसीह मौद ने इसकी तशरीह भी खुद ही यूं बयान फरमाई, यानी उसकी उम्र 52 साल से तजावज नहीं करेगी। जी जब 52 साल के अंदर कदम धरेगा तब उसी साल के अंदर अंदर राहिए मुल्क बका होगा। जी अब ये गौर करने के काबिल है कि इसमें ना एक शख्स के बारे में हुजूर ने अल्लाह ताला से खबर पाकर ये तहरीर फरमाया है जी और वो शख्स कोई आम शख्स नहीं होना चाहिए, वरना तो कई हजारों लोग हैं जो 52 साल की उम्र में वफात पा जाते हैं। बिल्कुल मालूम होता है कि ऐसा शख्स होना चाहिए कि जो गैर मामूली शोहरत का हामिल हो और एक दुनिया उसकी वफात पर इल्म पाए, जब मरे तो एक दुनिया को पता चले कि शख्स मरा है। जी और फिर चूंकि उसको कुत्ते के लफ्ज से अल्लाह ताला ने यानी उसको तशबीह दी है, इसका मतलब है कि इस्लाम का भी मुखालिफ होगा, यानी अपनी हड्डी के लिए वो इस्लाम का नुकसान करने पर भी नहीं चौंकेगा। तो जी ये खसूसियात होनी चाहिए उस शख्स के अंदर। जी अब जब 1974 में जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दिया गया है और उसके बाद सबको पता है कि 1977 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर मुकदमा चलता रहा कत्ल का। जी मालूम होता है कि अहमदियों को उस वक्त मालूम हो गया था कि अल्लाह ताला ने जिस शख्स के बारे में हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को ये खबर दी थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जात में तब्दील हो रही है। चूंकि उस वक्त 49 साल का तकरीबन था और जब कैद हुआ 2 साल मुकदमा चलता रहा, 51 साल, और उन्होंने वो खबर जो है वो दी भी है फिर आगे पाकिस्तान में मशहूर भी हुई है, जी जिसकी वजह से अखबारों में भी और उलमा ने भी कहा है कि इसकी जो सजाए मौत है इसको मौखर किया जाए जी ताकि हजरत मिर्जा साहब की जो पेशगोई है वो पूरी ना हो। वैसे मैं एक अखबार का आपको हवाला देता हूँ। जी प्लीज। ये आतिश ये ना एक अखबार थी, एक कराची का अखबार था वहादत। जी उसने लिखा कि भट्टो की सजाए मौत को 1 साल के लिए मौखर कर दिया जाए जी ताकि कादियानी ये ना कहें कि मिर्जा साहिब की पेशगोई पूरी हो गई। इस तरह से आतिश फशां लाहौर मई के 1981 के सफा नंबर 12 पर
पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा भी हैं हजरत चौधरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब, जी आपका इंटरव्यू शायद हुआ और आपने इसी अखबार का हवाला देते हुए कहा कि कराची के किसी अखबार में छपा भी था जी कि कम से कम इसको 1 साल मोहलत देनी चाहिए, जी वरना मिर्जाई कहेंगे हमारी पेशगोई पूरी हो गई। जी यानी ये उस वक्त ज़ाहिर बार उसकी जात में ये पेशगोई जो है पूरी हुई। अब उसकी उम्र जो है अप्रैल 1900 यानी इसकी जो पैदाइश थी वो 5 जनवरी 1928 की थी जी और 4 अप्रैल को जब इसको फांसी दी गई 1979 को, यानी 5 जनवरी 1979 को वो 51 साल का उसने हो गया और 52वें साल में उसने कदम रखा। जी और इसका मतलब है कि 51 साल और तकरीबन 3 माह थे उस वक्त इसको फांसी दी गई। और हजूर के अल्फाज बैन ही पूरे हुए। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि जब 52 साल के अंदर कदम धरेगा जी तब उसी साल के अंदर अंदर राही ये मुल्क बका होगा। तो ये एक पेशगोई थी जिसका उसने जिक्र किया गया था और उम्र हमें चूंकि मालूम नहीं थी, अब ये आपके सुनने वालों के सामने रख दी गई। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला ने जो खबर दी थी वो बयान नहीं पूरी हुई इसकी जात में। और एक चीज़ और बताऊं डॉक्टर साहब कि शायद उस दिन उम्र गलत बोलने की वजह से आज हमें एक चीज़ स्पेशल प्रोग्राम करना पड़ा, तो इसमें भी पता नहीं क्या हिकमत है ना। जी बिल्कुल, हाँ जी, क्या इस तरह क्या की तरह की चीजें हैं। मैं आपको जी बताऊं कि इसमें अब ये बड़ी सोचने की बात है कि इसको यानी अल्लाह ताला के अल्फाज थे जो मसीह मौत को जिनके बारे में बताया कि इसको कुत्ता क्यों कहा गया। कुत्ते की कुछ खसूसियत होती है, वो अपने फायदे के लिए उसको कोई भी हड्डी दे तो वो किसी का भी नुकसान करने से नहीं चूकता। जी बाकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़ा ज़हीन इंसान था बहुत और बहुत बड़ा एक लीडर था, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब के इमाम पे कुछ अपने उसके जो मफादात थे उसने पाकिस्तान में एक ऐसी आग को हवा दी कि अब वो रुकने में नहीं आ रही। नहीं और मैं आपको बताऊं कि उसने पाकिस्तान यानी इस्लाम का नहीं पाकिस्तानी कौम और मिल्लत का भी नुकसान किया है। बिल्कुल कि पहले अपने मफाद के लिए उसने मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करवाया, सब लोग जानते हैं। फिर 7 सितंबर 1974 को जिस पर ये बड़ा करते हैं उस दिन वो फैसला किया गया कि जिसकी बिना पर पाकिस्तान में वो कभी काम होते हैं जो शायद ही किसी और मुल्क में बल्कि किसी गैर इस्लामी मुल्क में भी नहीं होते। मुझे नहीं पता, आप मुझे दुरुस्त कर दें अगर मैं गलत हूँ। नहीं ठीक कोई फरमा ऐसा गैर इस्लामी मुल्क नहीं है मेरी नजर में जहाँ पर मसाजिद के चेहरों से कलमा तौहीद को तोड़कर फेंका जाता हो, बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बेहुरमती की जाती हो, जहाँ पर मुसलमानों को बिस्मिल्लाह पढ़ने पर सजाएं मिलती हों और कलमा तैयबा कहने पर सजाएं मिलती हों, अस्सलाम वालेकुम कहने पर, शादी के कार्ड पर इंशाल्लाह लिखने पर। यानी ये वो चीजें हैं जिसमें खुदा तआला की तौहीद के खिलाफ खुलम खुला ये बगावत हुई और वो इस शख्स की बदौलत हुई है बिल्कुल। और इसीलिए इसको इस बुरे लफ्ज से याद किया। अच्छा आप डॉक्टर साहब थोड़ा सा इधर भी आ जाए कि भुट्टो साहब को खुद भी कोई इस्लाम का पता नहीं था ना, आपको शायद इस चीज का इल्म हो ना उनकी पार्लियामेंट को पता था। इनका तो इस्लाम से तो कोई यानी दूर का भी तल्लक नहीं था। हमने जिक्र किया था वो तकरीबन 2700 सफात पर मबनी था वाइट पेपर, जिसको करतासे अबियस कहते हैं, जो ज़ियाउल हक ने बाद में शाया करवाया। उनमें इसकी कबीना के अरकान के जितने मेंबर्स थे उनकी सारी करतूतों के बारे में वो बिल्कुल शाया किया है। वो इस कदर कबीर हरकत है कि वो यहाँ पर बयान करने के भी काबिल नहीं है। हाँ जी ये ठीक है। कुछ भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब 74 जब से ये फैसला पार्लियामेंट ने किया जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, मगर उसके बाद आपने देखे कि पाकिस्तान के हालात या पाकिस्तान के जो कौम है या माशरा है वो दिन ब दिन गलत रास्ते पे चलते नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक दफा जब दरवाजा खोल दिया जाए जी और इसने जब फायदा उठाया अपनी सियासत के लिए तो फिर इसके बाद जो आया था इसका जानशीन ज़ियाउल हक, उसने कहा मैं इससे भी ज्यादा फायदा उठाऊंगा, तुम जो इस्लाम की खिदमत नहीं कर सके मैं ज्यादा करूंगा। चुनाचे 84 का ऑर्डिनेंस है उसमें मजीद तख्तियां जी। और अच्छा अब एक सवाल ये है कि उसके बाद माशाल्लाह जमात अहमदिया ने तरक्की जो की, थोड़ा सा उस पर भी बता दें हमारे नाजरीन को। जमात अहमदिया क्योंकि खुदा ताला की जमात थी जी और खुदा ताला के खिलाफ लड़ना यानी अगर बेवकूफ कोई लड़ भी पड़े हुकूमतें तो वो कामयाब नहीं हुआ करती। जी वो अपने प्यारों को तरक्की पे तरक्की ही देती हैं। हज़रत मसीह मौद का इल्हाम था एक यानी मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा, जी और इन्होंने अपने तौर पर जमात अहमदिया को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है उस
उसके बाद आने वाले सालों में सबको पता है खलीफा को हिजरत करनी पड़ी 1984 में जी लंदन, और फिर MTA की बदौलत और जो दूसरी तरक्कियात हैं तबलीग के नए नए दरवाजे जो खुले हैं, अब जमात अहमदिया और इस्लाम का परचम दुनिया के किनारों तक लहरा रहा है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्योंकि प्रोग्राम में ये भी मैं शामिल कर लूँ कि देखें आप पाकिस्तान में किसी को काफिर कहना हो, वो अजीब सूरत हाल है कि हर बंदा उठ के दूसरे को काफिर कहना शुरू कर देता है, और कोई ये नहीं सोचता कि मैं कौन सी इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ ना। बिल्कुल ऐसी ही बात है। मैं व्हाट्सएप कल हमने परसों के प्रोग्राम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का जिक्र किया था जामिया तिरमिज़ी की, जी और उसमें हुजूर ने फरमाया था वो बड़े वाज़ेह तौर पर कि 72 एक तरफ और जी एक बिल्कुल तरफ होगा। फिर जी उन्होंने उसकी मुखालफत की। उस हदीस का एक अगला जुमला भी था कि सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह वो कौन सी जमात होगी, तो आपने फरमाया कि वो जमात जो मेरे और मेरे असहाब के तरीक पर होगी। जी अब जो मेरे गैरअहमदी भाई हैं जो सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम को, जी उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर पहली बात उनको समझ नहीं आई जी कि उन्होंने जो कहा कि 72 एक तरफ और एक एक तरफ होगा, तो आप दूसरे जुमले पर गौर करके देखें, बिल्कुल और कुछ लम्हों के लिए जो आपको जो तालीम दी गई है या तरफ अहमियत के खिलाफ जो जी बुग़्ज़ और तअस्सुब है, उसकी पट्टी को हटा के इस हदीस पर गौर करें। जी बहुत शुक्रिया देखें कि डॉक्टर वो साहब, टाइम कौन सी ख़त्म हो जमात रहा है है। तो एक सेकंड मुझे जी खत्म जी कर दें एक बार साहब, जी जी इसको खत्म कर दें, ये बहुत अहम बात है जी कि वो कौन सी जमात है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के तरीक पर कलमा तैयबा पढ़ने पर सजाएं मिलती हों, नमाज़ें पढ़ने पर सजाएं मिलती हों, मसाजिद किनारे पर उनको तंग किया जाता हो। जमात अहमदिया के अलावा और कोई जमात ऐसी नहीं है नहीं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया। नाज़रीन मैं भी थोड़ा सा ये बता दूं कि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को अहमदी भी पसंद करते थे, और जमात अहमदिया के लोगों ने वोट भी दिए थे उनको, मगर जब उन्होंने ऐसा काम किया उसके बाद जब उनको जेल में डाला गया, पूरी दुनिया ने उनकी सिफारिश की कि इसको छोड़ दिया जाए, और उसमें बड़े बड़े इस्लामी ममालिक भी थे, मगर खुदा ताला की तकदीर के वो वहीं पे जो डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया उसी हालात में उसकी मौत हुई। और ये अब लोग, मैं पहले शुरू में बताया था कि लोग कहते हैं कि सिंध में भुट्टो जिंदा है बाकी मर रहे हैं। आप देख ले कराची लाड़काना कुत्ते काट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सैलाब आ रहा है, लोग मर रहे हैं, मेडिसिन नहीं है, हर चीज़ से लोग मर रहे हैं, मगर जहालत यहाँ तक है कि अभी तक वहाँ पे बताया जाता है कि भुट्टो जिंदा है। और यहाँ से आप देख लें कि पाकिस्तान की जो लोग जो वहाँ रहते हैं, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनका शऊर, उनकी सोच कहाँ पे जाती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जुड़े रहे नाइन ब्रदर्स टीवी के साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ डॉक्टर।